हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 13 मैथ की जो नई वर्कबुक है 2026 में उसका कार्यपत्रक 13 प्रश्न नंबर 1 अंक 5, 2, 3 एवं 1 का एक बार प्रयोग करने से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या बनानी है सबसे पहले। अब जब सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो जो अंक दिए हैं उनमें से सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे, जैसे 5, 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1, इस तरह क्रम से लिखेंगे। अब छोटी संख्या बनाने के लिए इसे विपरीत लिखेंगे, उल्टा, जैसे सबसे छोटा अंक सबसे पहले, अब उसके बाद उससे बड़ा 1, फिर 2, उससे बड़ा 3 और फिर 5। अब हम इसका अंतर देखेंगे। अंतर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटानी होगी। जैसे लिखेंगे 5321 जो सबसे बड़ी संख्या बनाई है, अब इसमें से छोटी संख्या घटा देंगे 1235। अब 1 में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो इधर से हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5। अब यहाँ बच गया 1, हासिल देने के बाद 1 में से घटाने हैं 3, नहीं घटेंगे तो हासिल लेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 11 और 11 में से 3 घटाएंगे तो हमारे यहाँ बच जाएंगे 8। अब यहाँ हासिल देने के बाद बचे 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4085। इन दो संख्याओं का अंतर होगा 4485। प्रश्न नंबर 2 अंक 9, 2, 7, 1, 8 एवं 6 में से कोई 4 अंक लेकर 4 अंकों की संख्या बनाइए एवं इनका योगफल ज्ञात कीजिए। जो 6 अंक दिए हैं उनमें से 4 अंक लेकर 4 अंकों की संख्या बनानी है और फिर इनका योगफल करना है। जैसे 1 नंबर प्रश्न है, इसमें दी हुई है दोनों संख्या में योगफल करना है। 2 और 1 3, 8 + 2 10, 10 की 0, 1 हासिल। 7 और 7 14 और 1 15, 15 का 5, 1 हासिल। अब हासिल आगे जोड़ देंगे। 9 और 1 10, 10 और 6 16। इसी तरह आगे वाले में हमें खुद को 4 अंक लेकर एक संख्या बनानी है, जिसे हम बना देंगे 9, 2, 7, 1। इनमें से 4 अंक लेकर एक संख्या बना ली। अब जोड़ेंगे 1 और 1 2, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 9 और 4 13। अब आगे वाले में 3 नंबर में भी हम एक संख्या बनाएंगे। नीचे वाली संख्या दी, ऊपर संख्या बनाएंगे। लिखेंगे 2, 7, 1, 8। कोई भी 4 अंक लेकर एक संख्या बनानी है। 7 और 8 15, 15 का 5, 1 हासिल। 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, 7 और 2 9, 6 और 2 8। इसी तरह 4 नंबर में हमें दोनों संख्या लिखनी है, जैसे हम बना लेंगे 8, 6, 2, 7। अब यहाँ बना लेंगे 1, 8, 6, 2, 7 और 2 9, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 का 4, 1 हासिल। 8 और 1 9 और 1 10। ये संख्या बन गई। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है। पहले संख्या दी हुई है, उसमें संख्या घटानी है, फिर उसको शब्दों में लिखा है। संख्या देकर मिलान करना है और उसके बाद जोड़कर संख्या बनाई गई है। जैसे पहले दिया गया है 3700 माइनस 1500, तो संख्या को आगे मिलाया गया है 2200, 2200 बच गए। इधर आगे दिया गया है 1400 + 800, 2200। इसी तरह हमें मिलान करना है। जैसे हम ये संख्या घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 4 में से 9 घटानी है। अब 4 में से 9 नहीं घटेंगे तो हासिल लेंगे 14, 14 में से 9 घटाएंगे, बच गए 5। अब हमने हासिल ली थी इधर से, तो यहाँ हो गया 0।
अब 0 में से 2 नहीं घटेंगे, इधर हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 घटाए 8, हमारे यहाँ बच गया था 1, तो 1850 हमारी संख्या बन गई। अभी हम यहाँ देखेंगे 1850, जो लास्ट में इससे हम मिलान कर देंगे 1850। अब आगे वाला देखेंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो हमारी संख्या बन गई 2100। तो यहाँ संख्या शब्दों में देखेंगे 2100 हमारा है, हम इससे मिलान कर देंगे। अब आगे वाला घटाएंगे, 0 में से 0 घटाया 0। अब आगे 4 में से 6 घटाना है, 4 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 14, यहाँ पर 14 हो गई, 14 में से 6 घटाएंगे 8, तो यहाँ बच गया 0 हासिल देने के बाद। 0 में से 7 घटाना है, नहीं घटेगा, तो इधर से हासिल लेंगे 10, 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ हासिल देने के बाद 4 बचा, 4 में से 1 घटाएंगे 3, हमारी संख्या हो गई 3380, 3380, तो इससे मिलान कर देंगे। आगे वाला 0 घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, हासिल लेने के बाद यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, अब हमारा 7 बच गया, यहाँ 4 का अंक नहीं है तो 7 का 7 आ जाएगा, तो हमारा हो गया 7320, यहाँ संख्या 7320, तो हम इससे मिलान कर देंगे 7320। इसी तरह इधर वाले जोड़ने हैं, जैसे पहला अंक इकाई का है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई में इकाई जोड़ेंगे 0, उसके बाद दहाई 1 और 1 2, उसके बाद सैकड़ा है 2 और 1 3, उसके बाद हजार है 5 और 2 7, 7320, तो 7320 हमारा 2 नंबर पर, इससे मिलान कर देंगे। अब आगे जोड़ना है 1100 में हजार जोड़ने हैं, तो हम सीधे ही जोड़ सकते हैं, तो हमारी बन गई 2100, तो हमारा पहला ही है 2100, तो हम इससे मिलान कर देंगे 2100। अब 3 नंबर पर है, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 7 और 1 जोड़ेंगे 8, 6 और 7 जोड़ेंगे 13, 13 का 3, 1 हासिल 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, 3380, 3380 हमारी ये संख्या है, तो इससे मिलान कर देंगे। आगे वाले जोड़ेंगे 0 0, 5 के साथ 0 जोड़ेंगे 5 के 5, अब सैकड़ा में 3 और 5 जोड़ेंगे, 3 और 5 मिलकर हो गए 8, हजार का 1 है, इसमें हजार का नहीं अंक नहीं है, तो 1 का 1, 1850, तो हम यहाँ संख्या देखेंगे 1850, तो इससे मिलान कर देंगे 1850। प्रश्न नंबर 4, एक पुस्तकालय में 932 पुस्तकें हैं, इनमें से 485 पुस्तकें विद्यार्थियों को वितरण कर दी। अब पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, यानी कुल 932 पुस्तकें थी, उसमें से 485 बच्चों को बांट दी। अब बच गई तो शेष पूछी हमें, तो हम शेष के लिए इसमें घटाव करेंगे। जैसे 932 पुस्तकें थी, तो 932 माइनस 485, 932 में से 485 घटा देंगे, तो शेष बताना है। 2 में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, यहाँ बच गई 2, 2 है, 2 में से 8 घटाने हैं, फिर हम इधर से हासिल लेंगे 12, 12 में से 8 गए 4 बच गई। अब यहाँ हासिल लेने के बाद 8 बच गई, 8 में से 4 घटाएंगे, हमारे 4 बच गए, तो हमारे पुस्तकालय में शेष पुस्तकें कितनी है, 447 पुस्तकें, 447 पुस्तकें हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 5, रोशन को उसकी माँ ने 2000 रुपये दिए, यानी 2000 रुपये दिए। रोशन ने एक बैग 500 रुपये, एक पोशाक रुपये 800 में खरीदी। बताइए अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे, यानी कुल उसको 2000 रुपये दिए, उसमें से उसने 500 रुपये की एक बैग खरीद ली और 800 रुपये में एक पोशाक खरीद ली, शेष रुपये पूछे, तो जितने रुपये उसने खर्च किए, जैसे बैग के 500 रुपये
प्लस पोशाक के 800 रुपये, इन दोनों को जोड़कर उसके पास 2000 रुपये थे, उसमें से घटा देंगे। उसने खर्च कितने किए, जोड़ लेंगे 800 और 500, 1300, 1300 रुपये उसने खर्च कर दिए। उसके पास कुल रुपये थे 2000, 2000 में से 1300 घटा देंगे। जीरो में से जीरो घटाया जीरो, फिर जीरो में से जीरो घटाया जीरो, जीरो में से 3 घटाने तो यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 3 गए 7। अब यहाँ 1 बचा था, यहाँ 1000 का 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी उसके पास 700 रुपये बच गए। कितने रुपये बचे भाई, 700, उसके पास 700 रुपये बच गए। प्रश्न नंबर 6, दिए गए उदाहरण की तरह खाली स्थानों में दो संख्या इस प्रकार लिखनी है कि उनका अंतर बीच में लिखी संख्या के बराबर प्राप्त हो। यानी ये संख्या इस तरह लिखनी है कि इनमें से घटाने पर बीच वाली संख्या है इनका अंतर। तो पहले हमें घटा के बताया गया है, तो इनका अंतर बीच वाली संख्या है ये 6100। जैसे इसमें से इसने घटाया 0 में से 0 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0, 5 में से 4 घटाया 1, 6 में से 2 घटाया 4, तो 4100 आ गया, 4100 आ गया। इसी तरह हमें इसमें से कोई संख्या घटानी है कि 4100 उत्तर आ जाए हमारा, तो हम क्या करेंगे, 6780 में से 4100 घटा देंगे। 6780 में से 4100 घटा देंगे। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0, 8 में से 0 घटाया 8, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो ये संख्या आ गई 2680। यानी 6780 में से 2680 घटाएंगे तो हमारे 4100 आ जाएंगे। यानी ये दोनों संख्याएं हैं, इनको जोड़ने से ये एक संख्या बनेगी और इसमें से ये घटाने पर ये संख्या आ जाएगी। ऐसे इसमें करेंगे, किसी संख्या में से इस संख्या को घटाने पर 4100 आएंगे, तो हम 4100 में 2420 जोड़ देंगे, 2420। 0 0 0, 0 के साथ 2 को जोड़ेंगे 2, 4 और 1 5, 4 और 2 6, तो यहाँ संख्या आ गई 6520। 6520 में से 2420 घटाने पर 4100 आ जाएंगे। इसी तरह 2 नंबर सवाल है, हमें बीच की संख्या 624 निकालनी है दो संख्याओं को घटाकर। अब इसको घटाकर बताया गया, 4 में से 0 को घटाया 4, 5 में से 3 को घटाया 2, 9 में से 3 को घटाया 6। इसी तरह 768 में से कोई संख्या घटानी है तो 624 आ जाएंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे 768 में से 624 को घटा देंगे। 8 में से 4 घटाएंगे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 7 में से 6 घटाएंगे 1, यानी 144। 768 में से 144 घटाने पर 624 आएंगे। इसी तरह हमें यहाँ खुद को कोई दो संख्याएं लिखनी है, जैसे हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम 1000। हम 1000 में से कोई संख्या घटाएंगे तो ये संख्या आ जाएगी, जैसे हम 1000 में से 376 घटाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई संख्या 1000 सोच लिए, 1000 में से 624 घटा देंगे तो यहाँ वाली संख्या आ जाएगी। 0 में से 6 नहीं घटेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से इसके पास नहीं, यहाँ से लेगा, तो इसको देगा, यहाँ हो जाएंगे 0, यहाँ हो गए 10, 10 फिर आगे देगा तो यहाँ हो जाएंगे 9, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 आगे देगा तो यहाँ हो जाएंगे 9 और यहाँ हो जाएंगे 10। 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6, ये 0 है 0, 624। यानी हम यहाँ ये संख्या लिख देंगे, 1000 में से 376 घटाने पर 624 प्राप्त होंगे। अब यहाँ और कोई संख्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हम 924 ही ले लेंगे, 924 माइनस 300 घटा देंगे, 4 में से 0 घटाएंगे 4, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 624 आ गए, तो हमारी ये संख्या लिख देंगे 924 माइनस 300। अब इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन है, ये करेंगे, इसमें बीच में 6700 है, हमें 6700 बचाना है, तो हम कोई भी संख्या लिख लेंगे, जैसे यहाँ 10,000 लिख लेंगे। 10,000 में से 3,300 घटाने पर 6700 आएंगे। हम कोई संख्या सोच लेंगे, जैसे 10,000, 10,000 में से 6700 घटा देंगे तो फिर हमारी ये संख्या आ जाएगी।
जीरो में जीरो घटाए जीरो, जीरो में से जीरो घटाए जीरो, जीरो में से 3 नहीं घटे यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेगा तो यहाँ हो गए जीरो, यहाँ हो गए 10, 10 इसको देगा यहाँ हो जाएंगे 9 और यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 9 में से 3 घटाएंगे 6, ये जीरो ही, यानी 6700 आ गया। तो हमने घटाया 10,000 में से 3,300 घटाया। इसी तरह हम यहाँ 9,000 में से भी घटा सकते हैं, 8,000 में, 7,000 में से क्रम से संख्या लिख लेंगे। जैसे 7,000 में से हम 300 घटा देंगे, 7,000 माइनस 300, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, यहाँ लेंगे 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7, यहाँ बच गए 6, 6 के 6, यानी 6,700 आ गए। तो हमने घटाया 7,000 में से 300। अब इसी तरह हम यहाँ 8,000 में से घटा लेंगे, 8,000 में से हम 1,300 घटा देंगे, 8,000 माइनस 1,300, 8,000 में से 1,300 घटाएंगे तो हमारे 6,700 आ जाएंगे। इसी तरह 6,700 है तो 6,800 में से भी 100 घटा सकते हैं, जैसे 6,800 माइनस 100 में दो संख्याओं का अंतर बताना है, तो 100 घटा देंगे तो 6,700 आ जाएंगे। आ गया। इसी तरह कोई भी संख्या सोचकर उसमें से ये घटा देंगे तो भी यहाँ की संख्या आ जाएगी। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हम पूरी वर्कबुक का हल करवाएंगे।